महेश कुमार लंकेश, झारखंड। जोहार, जयमूल निवासी। लोकतंत्र के चार स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया से जब उन्हें अधिकार नहीं मिलते हैं, न्याय नहीं मिलते हैं, तो चौथी स्तंभ है न्यायपालिका। लोग न्यायपालिका के शरण में जाते हैं। अगर न्यायपालिका से ही न्याय नहीं मिले तो फिर वो कहाँ जाएंगे? और ये साबित हो चुका है कि भारत में गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। जस्टिस पटेल, रांची हाई कोर्ट, उन्होंने एक बयान जारी किया था, गरीबों को न्याय नहीं मिलता। और जस्टिस BN खाटे तो एक कदम आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि पैसा न हो तो न्याय के लिए अदालत की तरफ देखना गुनाह है। यानी जिसके पास पैसा नहीं है उसको न्याय नहीं मिलेगा, और गरीबों को न्याय नहीं मिलता तो कौन है गरीब? 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज पर आश्रित हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वो सारे के सारे SC, ST, OBC माइनॉरिटी वही गरीब हैं। यानी SC, ST, OBC माइनॉरिटी को न्याय नहीं मिलता। ये जस्टिस ने ऐसा बयान दिया। जस्टिस रंगनाथ पांडे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने PM को पत्र लिखा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा से चिट्ठी लिखा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। चाय पीने में जजों की नियुक्ति होती है। जब न्यायपालिका में भ्रष्टाचार हो तो फिर हम न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हमारे पास उतने पैसे नहीं होंगे कि महंगे जज लेंगे, यानी वकील से जजमेंट लेंगे या कराएंगे। 11 अप्रैल 2024 तक देश में 5 करोड़ 8 लाख मामले लंबित हैं। ये लोकसभा में हमारे कानून मंत्री ने बयान दिया। सुप्रीम कोर्ट में 80,000 और हाई कोर्ट में तो 60 लाख केस लंबित हैं। जेलों में बंद जो कैदी हैं वो 77% अंडर ट्रायल हैं, यानी ट्रायल किया जाता है कि ये दोषी हैं या नहीं है, और ट्रायल करने के बाद मात्र 22% को सज़ा मिलती है। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। न्याय में देरी ही अन्याय है। 140 केस ऐसे हैं जो 60 वर्ष पुराने हैं। 1800 केस ऐसे हैं कि 50 वर्ष के हैं, और 66,000 केस ऐसे हैं जिसको 30 वर्ष हो गए हैं। यानी 50 साल की उम्र में अगर कोई न्याय के लिए अदालत की ओर दरवाज़ा खटखटाता है तो उसे मरने के बाद न्याय मिलेगा। यह है हालत न्यायालय का। सवर्ण लोग कहते हैं कि आरक्षण से कार्य क्षमता और कार्य दक्षता पर असर पड़ता है।
न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है। SC ST OBC की संख्या नगण्य है, सारे के सारे सवर्ण है। तो क्यों ऐसी हालत है? क्यों 5 करोड़ केस लंबित है? क्यों गरीबों को न्याय नहीं मिलता है? ये सवाल खड़ा होता है। न्यायपालिका की ऐसी स्थिति का कारण है कॉलेजियम सिस्टम, जहां बिना परीक्षा के जज बनते हैं। एक चपरासी की नियुक्ति के लिए कई परीक्षा से गुजरना पड़ता है, लेकिन एक हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज की नियुक्ति बिना परीक्षा का कॉलेजियम सिस्टम से हो जाता है। 2018 में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज चलमेश्वर ने कॉलेजियम सिस्टम पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था पारदर्शी तरीके से काम नहीं करती। फिर भी इस देश में कॉलेजियम सिस्टम से बहाली होती है जजों की। दुनिया में कॉलेजियम सिस्टम से जजों की बहाली नहीं होती है, लेकिन भारत में कॉलेजियम सिस्टम से जजों की बहाली होती है, जिसके लिए ये जो व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, वो जिम्मेदार है। दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज RS सोठी ने कहा, कॉलेजियम व्यवस्था असंवैधानिक है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ जज मिलकर जजों की नियुक्ति करें? लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि 2018 के बाद हाई कोर्ट में 604 जज नियुक्त हुए, जिसमें 454 सामान्य वर्ग यानी ऊंची जाति के हैं। दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक, वो सारे पिछड़े वर्ग के जज हाशिए पर है। इस देश में करिया मुंडा रिपोर्ट 15 मार्च 2000 को संसद में पेश किया गया था। करिया मुंडा रिपोर्ट में जजों की पूरे आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था और कहा गया था कि उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों में SC ST जजों की संख्या 0 है और संविधान के अनुच्छेद 12 के परिभाषा के दायरे में राज्य के रूप मानते हुए आरक्षण देना चाहिए। लेकिन करिया मुंडा का रिपोर्ट अब तक लागू नहीं हुआ। नहीं, हमारे लोग करिया मुंडा रिपोर्ट लागू कराने के लिए आंदोलन चलाया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इस संदर्भ में अपना रिपोर्ट सरकार से कहा, क्या कहा? दुर्भाग्य से उच्च न्यायिक का गठन इस प्रदर्शित करता है कि अधिकांश न्यायाधीशों को सोसाइटी के उन्हीं वर्गों से लिया जाता है जो युगों पुराने सामाजिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, जो उनके नियमों निर्णयों में बौद्धिक ईमानदारी और सत्य निष्ठा को पूर्ण रूप से अदा करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। यानी जो जज हैं वो पुराने युग का जो रूढ़ि परंपरा है, यानी जाति व्यवस्था है, उससे ग्रसित है। जो जज जाति व्यवस्था से ग्रसित होंगे, पुराने रूढ़ि व्यवस्था से ग्रसित होंगे, वो कभी न्याय दे ही नहीं सकते। अनुसूचित जाति के जज
CS कर्नल केरल हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। उन्हें मामूली आरोप से जेल में बंद कर दिया गया। ये जो जज हैं, चाहे हाई कोर्ट को हो या सुप्रीम कोर्ट को हो, यह पूर्वाग्रह से कैसे ग्रस्त हैं, इसका एक उदाहरण है कि केरल हाई कोर्ट के जज पी चिदम्बरम तमिल ब्राह्मणों के ग्लोबल सम्मेलन में गए और कहा, जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ आंदोलन करे ब्राह्मण। ब्राह्मण की श्रेष्ठता बताते हुए बोले, पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के वजह से ब्राह्मण 2 बार जन्म लेता है। सबसे पहले किसी भी जज को ऐसे सम्मेलन में जाना ही नहीं चाहिए जो किसी एक जाति संगठन का हो। अगर वो जाते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अब तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वे खुलेआम मंच पर जाके बोलते हैं कि ब्राह्मणों को आरक्षण का विरोध करना चाहिए, SC ST OBC का जो जातिगत आरक्षण मिलता है उसका विरोध करना चाहिए। वो खुलेआम बोलते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण द्विज अच्छे कर्मों से 2 बार जन्म लेते हैं। अगर ऐसे जज के पास कोई SC, कोई ST, कोई OBC, कोई माइनॉरिटी का अगर केस जाएगा तो क्या न्याय मिलेगा? क्या कभी न्याय नहीं मिल सकता। इसीलिए करिया मुंडा का रिपोर्ट जो 2000 में समर्पित की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अनुसूचित जाति, जनजाति, इस सभी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, और जब तक इनका प्रतिनिधित्व वहाँ नहीं होगा इन्हें न्याय नहीं मिल सकता है। साथियों, हमें इस करिया मुंडा रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए और हमें न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व मिलनी चाहिए। इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, जन जागरण, महाजागरण करनी चाहिए। जोहार, जय मूल निवासी।